नमस्कार। आप देख रहे हैं रियल फ्लैश न्यूज और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद अहम रिपोर्ट। पंजाब से यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों का पलायन। कितने लोग पंजाब छोड़कर अपने घर लौट गए? क्यों लौटे? किस जिले से आए थे और किन जिलों से गए? और इसका असर पंजाब व पूरे देश पर क्या पड़ रहा है? यही सब हम विस्तार से जानेंगे। पंजाब जो मेहनतकश किसानों और उद्योगों की धरती कहलाती है, लंबे समय से उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों प्रवासी मजदूरों का सहारा रहा है। खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक, निर्माण से लेकर बुनाई बुनाई और दूध डेयरी तक, हर जगह यूपी बिहार के हाथों की मेहनत झलकती रही। आंकड़े बताते हैं कि 2011 की जनगणना तक पंजाब में यूपी से करीब 6.5 लाख और बिहार से करीब 3.5 लाख प्रवासी रह रहे थे। बाद में यह संख्या बढ़कर 30 से 40 लाख तक पहुंच गई, क्योंकि पंजाब की खेती और उद्योग इन मजदूरों पर ही टिका है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, संगरूर, होशियारपुर और तरनतारण जैसे जिलों में सबसे ज्यादा प्रवासी बसे। अकेले अमृतसर में लगभग 1.35 लाख प्रवासी मतदाता दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर यूपी बिहार से हैं। लुधियाना की फैक्ट्रियां, जालंधर का खेल उद्योग और फगवाड़ा की बुनाई बुनाई, सब में इनकी भूमिका रही है। लेकिन तस्वीर अचानक बदलने लगी। 2020 के कोविड लॉकडाउन ने पहला बड़ा झटका दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त 18 लाख से ज्यादा प्रवासियों ने पंजाब छोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें करीब 10 लाख यूपी और 6 लाख बिहार से थे। मजबूरी, भूख, बेरोजगारी और घर परिवार की चिंता ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया। लोगों ने सोचा कि हालात सुधरेंगे और वे फिर पंजाब लौटेंगे। कुछ लौटे भी, लेकिन हाल के महीनों में हालात और बिगड़ गए। पंजाब के कई गांवों में अपराध की घटनाओं के बाद पंचायतों ने खुलेआम ऐलान करना शुरू किया कि बिना पहचान वाले प्रवासी गांव खाली करें। होशियारपुर की एक दर्दनाक घटना, जहां एक मासूम बच्चे की हत्या हुई, उसके बाद करीब 25 पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर कहा, अवैध प्रवासी बाहर जाएं। इसका असर सीधा हुआ। प्रवासी मजदूर डर गए और लौटने लगे। फतेहगढ़ साहिब जिले के गांवों में भी पंचायतें यही आदेश पारित करने लगीं। कई किराएदार मकानों से प्रवासियों को निकाल दिया गया। लुधियाना, जो पंजाब की औद्योगिक राजधानी कही जाती है, वहां की फैक्ट्रियों में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने काम छोड़ दिया। खबरों के मुताबिक एक फैक्ट्री से 2 दिन में 250 से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए। वजह थी डर और असुरक्षा। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। माहौल ऐसा बन गया कि पंजाबियों बनाम प्रवासियों की बहस तेज हो गई। उद्योगपति और किसान दोनों परेशान हैं, क्योंकि फसल काटने से लेकर मशीन चलाने तक और कारखानों से लेकर ईंट भट्ठों तक हर जगह ये प्रवासी ही काम करते हैं। पंजाब के कई उद्योग संगठनों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि प्रवासियों की सुरक्षा करें, वरना मजदूर संकट खड़ा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मजदूर लौट क्यों रहे हैं? पहली वजह है सुरक्षा का डर। अपराध की घटनाओं के बाद पूरे समुदाय को शक की नजर से देखा जाने लगा। दूसरी वजह पंचायतों के आदेश और सामाजिक दबाव। कई जगह साफ कह दिया गया कि बिना दस्तावेज वाले यहां नहीं रह सकते। तीसरी वजह आर्थिक अनिश्चितता। जब माहौल असुरक्षित हो तो काम ठप हो जाता है, मजदूरी घट जाती है और घर परिवार के लिए पैसे भेजना मुश्किल हो जाता है। और चौथी वजह परिवार की चिंता। यूपी बिहार में बैठे माँ बाप, पत्नी, बच्चे लगातार कह रहे हैं कि यहाँ वापस आ जाओ, पंजाब अब सुरक्षित नहीं। आज हालत यह है कि कितने प्रवासी लौट चुके हैं, इसकी सटीक संख्या किसी के पास नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट और स्थानीय संगठनों के अनुसार हाल ही में हजारों मजदूर पंजाब छोड़ चुके हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। इस पलायन का असर केवल मजदूरों पर नहीं, बल्कि पंजाब पर भी है। अगर यही हाल रहा तो किसान अपनी फसल कैसे काटेंगे? उद्योगपति अपनी फैक्ट्री कैसे चलाएंगे? ईंट भट्ठे, डेयरी, कपड़ा और निर्माण उद्योग सब प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ प्रवासियों की चिंता भी जायज है। उनके पास दस्तावेज नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, पहचान नहीं है। अपराध अगर किसी एक ने किया तो पूरा समुदाय कटघरे में खड़ा हो जाता है। ऐसे में उनके अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? भविष्य क्या है? अगर पंजाब सरकार ने सख्ती से कानून लागू कर प्रवासियों को सुरक्षा दी, पंचायतों को नियंत्रित किया और समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया, तो यह पलायन थम सकता है। लेकिन अगर माहौल और बिगड़ा,
तो पंजाब को गंभीर श्रमिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और अंत में यह समझना जरूरी है कि प्रवासी सिर्फ मजदूर नहीं हैं, वे पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत से ही खेतों की फसल कटती है, फैक्ट्रियां चलती हैं और शहर रोशनी से जगमगाते हैं। अगर वे चले गए तो पंजाब अधूरा हो जाएगा। आप देख रहे थे रियल फ्लैश न्यूज। यह थी पंजाब से यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों के पलायन की पूरी कहानी। सच्चाई कड़वी है, लेकिन जरूरी है कि हम इसे समझें, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, इंसानों की जिंदगियों की बात है।